नमस्कार मित्रों, मैं महेंद्र वर्मा, ओनर राधा रानी ज्वेलर्स, फाउंडर। सीखते रहो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां लोगों को डिजिटल मार्केटिंग सिखाया जाता है या फिर डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड काम होता है। अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करके जान सकते हैं कि क्या होता है सीखते रहो। आज का जो क्वेश्चन है एक मेरे मित्र का है कि जो सफल लोग होते हैं उनकी थॉट प्रोसेस क्या होती है, उनके सोचने के तरीके क्या होते हैं, कैसी कौन सी बात वो सोचते हैं कि वो अपनी लाइफ में बहुत बड़ी अचीवमेंट को पा लेते हैं, बहुत बड़ा सक्सेस हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग अपने लाइफ को औसत दर्जे की जिंदगी बना लेते हैं और एट लास्ट मर जाते हैं। उन्हें पता नहीं चलता है कि उन्होंने कौन सी गलती करी है। ये क्वेश्चन लगभग सभी लोगों का है। आपको पता है कि 97% लोगों के पास जितनी संपत्ति है, वह संपत्ति केवल 3% लोगों के पास है। यानी कि पूरे दुनिया की संपत्ति को दो भाग में डिवाइड कर दिया जाए तो 97% लोगों के पास जो संपत्ति आएगी, उतनी संपत्ति सिर्फ 3% लोगों के पास है। वो कौन लोग हैं, वो क्या करते हैं, उनके थॉट प्रोसेस क्या है, उनकी एक्टिविटी क्या है, ये तमाम क्वेश्चन हर व्यक्ति के दिमाग में गूंजता होगा। लेकिन यकीन मानिए, कुछ तो खास है उन लोगों में जो लोग पूरे दुनिया पे राज कर रहे हैं। कुछ तो एक्टिविटी में अंतर है उनकी कि पूरे दुनिया पे राज कर रहे हैं। वही आज हम जानेंगे, वही आज सीखेंगे। तो आइए हम जानते हैं छोटे लोगों की जो थॉट प्रोसेस क्या होता है। छोटे लोग मतलब छोटे सोच के लोग होते हैं, उनकी बात मैं कर रहा हूँ। उन्हें अपनी अपनी जो कैपेसिटी है उसका अंदाजा वो नहीं लगा पाते। सबसे बड़ी गलती जो लोग औसत दर्जे के होते हैं, जो लोग कुछ नहीं कर पाते अपनी लाइफ में, आपने सुना होगा कि यार छोटी सी लाइफ है, इसमें मौज मस्ती नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। ये वही लोग हैं जो जिनको रोज मौज मस्ती चाहिए, लेकिन घर की व्यवस्था इनकी ठीक नहीं होती है, इनके कपड़े सही नहीं होते हैं, लेकिन मौज मस्ती की बात ये रोज करेंगे। ये गुटखा खाते समय भी मौज मस्ती की बात करेंगे कि छोटी सी जिंदगी है, मौज नहीं मस्ती नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। ये लोग शराब पीते समय भी वही बात करते हैं कि मैं मौज मस्ती करने आया हूँ, छोटी सी जिंदगी है, मौज मस्ती नहीं करूंगा तो क्या करूंगा। ये लोग ही वो लोग हैं जो 97% लोगों में आते हैं। 3% लोग की सोच ऐसी नहीं होती है। 3% जो लोग होते हैं पहले तो बहुत मेहनत करके सफल होते हैं और सफल होने के बाद से इंजॉय करते हैं। आपने अंतर देखा? जो छोटे लोग हैं वो पहले इंजॉय शुरू कर देते हैं, और जो सक्सेस लोग होते हैं, सक्सेस लोग पहले पूरी तरह से सफल होते हैं और सफल होने के बाद इंजॉय करते हैं। ये सबसे पहला डिफरेंट है। जैसे सपोज करिए कोई लड़का नहीं, पूरे क्लास के जितने स्टूडेंट्स हैं सब स्टूडेंट्स हैं, तो उसमें से कुछ जो स्टूडेंट्स होते हैं 21 साल की उम्र जाते जाते या फिर 22 23 24 साल की उनकी जब उम्र होती है, उसी समय वो बिल्कुल सक्सेस हो गए रहते हैं। कुछ बड़े अधिकारी, कुछ बड़े डॉक्टर, कुछ बड़े इंजीनियर्स बन गए होते हैं, और कुछ लोग बिल्कुल धरातल पे होते हैं, कुछ नहीं कर पाते। एक ही क्लास में पढ़ने वाले बच्चे, तमाम बच्चे एक ही क्लास में पढ़ रहे थे, कुछ लोग बहुत बड़े अधिकारी बन गए या फिर बहुत बड़े बिजनेसमैन बन गए, और कुछ लड़के परेशान हैं, एकदम लाचार हैं, असफल हैं। अब इन लोगों के थॉट प्रोसेस में मैं अंतर समझा रहा हूं, आप इस अंतर को समझिएगा। जो सक्सेस था वो क्या सोचता था? वो सोचता था कि मेरे पास 4 साल का टाइम है, मैं बीटेक कर रहा हूँ या फिर मैं एमबीए कर रहा हूँ या फिर मैं कोई सा भी कोर्स कर रहा हूँ, मेरे पास 4 साल का टाइम है। 4 साल के टाइम को मैं रगड़ दिया, अगर मेहनत कर दिया तो मैं लाइफ भर, पूरे जीवन भर बैठ के खाऊंगा, आराम करूंगा। वह लड़का सफल होगा। लेकिन जो लड़के सोचते हैं यार मौज मस्ती जरूरी है, पढ़ाई कर रहा हूं, इस समय नहीं मौज मस्ती करूंगा तो कब मौज मस्ती करूंगा, पूरी लाइफ पड़ी है मेहनत करने के लिए। तो जो लड़का ये सोचता है कि पूरी लाइफ मेहनत करने के लिए पड़ी है, वो कभी नहीं सफल हो पाता, और शुरू से लास्ट तक मेहनत करता है, संघर्ष करता है। एक ही क्लास में पढ़ने वाले दोनों बच्चों के थॉट प्रोसेस, ये सबसे पहला अंतर होता है। कुछ लोग चाहते हैं कि बस आज ही से मौज मस्ती करें, वो लोग असफल रहते हैं। कुछ लोग चाहते हैं पहले मैं सक्सेस होऊंगा, सक्सेस हो जाऊंगा, उसके बाद से मौज मस्ती करनी है। तो लाइफ में दो पड़ाव होते हैं। पहला ये कि आप शुरू में ही मेहनत करके सफल हो जाइए, नहीं तो जीवन भर मेहनत आपको करना पड़ेगा, जीवन भर सफल संघर्ष करना पड़ेगा। और आप अगर जीवन भर संघर्ष नहीं करना चाहते हैं तो शुरू में ही मेहनत कर लीजिए, तब आप देखेंगे कि आप बहुत बड़ी अचीवमेंट को पालेंगे। पहला चीज ये हो गया। दूसरा पॉइंट मैं आपको बता दूं कि जो सफल लोग होते हैं वो अपनी कैपेसिटी को जानते हैं, अपनी क्षमता को जानते हैं। औसत दर्जे के जो लोग होते हैं अपनी क्षमता को नहीं जानते, अपनी कैपेसिटी को नहीं जानते हैं।
एक गलती से एक बाज का अंडा एक मुर्गी के अंडे से आके मिल गया, गलती से, बाय मिस्टेक। बाज ने कहीं अंडा दिया होगा, वो अंडा डगरते हुए आके मुर्गी के अंडे से मिल गया। मुर्गी जैसे सभी अंडे को सेती, वैसे उस अंडे को भी सेया, और उसमें से बाज का बच्चा निकला। बाकी अंडों से मुर्गी के बच्चे निकले, चूजे निकले। वो लेकिन वो बाज का बच्चा उस मुर्गी के बच्चों के साथ पैदा हुआ था, तो उसे अपनी कैपेसिटी का अंदाजा नहीं था। उन तमाम उन्हीं बच्चों के साथ खेलता कूदता, कीड़े मकोड़े उठाता, उड़ने की कोशिश कभी नहीं करता। एक बार ऐसा हुआ कि जब ये सारे बच्चे बढ़ रहे थे, तो बढ़ते बढ़ते ये जो बाज का बच्चा है, एक बहुत ऊंचे आसमान में एक बहुत विशाल पक्षी को शान से उड़ते हुए देखा। तो ये बच्चे ने उस मुर्गी के बच्चों से पूछा कि ये कौन सा पक्षी है, इतने शान से आसमान में उड़ रहा है, राजा की तरह उड़ रहा है। तो ये तमाम मुर्गी के बच्चों ने कहा कि वो बाज है, पक्षियों का राजा है, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम तो मुर्गी के बच्चे हो। यह बात उस बाज का बच्चा मान जाता है, और वो अपनी जिंदगी उसी मुर्गी के बच्चों के साथ खेलते खेलते गुजार देता है। और एक ऐसा भी टाइम आता है कि वो स्लाई दुनिया से चला जाता है, मर जाता है, लेकिन अपनी कैपेसिटी को नहीं पहचान पाया, अपनी क्षमता को नहीं पहचान पाया। ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है अवसर दे के लोगों के साथ, कि वो लोग अपनी कैपेसिटी को नहीं पहचान पाते, अपने क्षमता को नहीं पहचान पाते, और अपने लाइफ को यूं ही जी के चले जाते हैं। उन्हें नहीं पता कि वो लोग बादशाह बनने के लिए आए हैं, वो लोग बहुत बड़े सफल बनने के लिए आए हैं, वो लोग पैसा कमाने के लिए आए हैं, वो लोग शान और शौकत, इज्जत, मान सम्मान कमाने के लिए आए हैं, और बिना कमाई दुनिया से चले जाते हैं। तो दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ये है कि जो सोच है वो छोटी है। अब हम लगाते हैं एक्टिविटी पे कि उनकी जो सफल लोगों की एक्टिविटी कैसी होती है। आपने देखा होगा सफल लोग सो के उठते हैं अर्ली मॉर्निंग में और वॉकिंग पे निकल जाते हैं, लेकिन जो असफल लोग हैं बिस्तर में पड़े होते हैं। वो लोग आते हैं बस मौज मस्ती करने का टाइम है, थोड़ा सो लिया जाए। तो सफल लोग 4 बजे उठ के दौड़ने चले गए, टहलने चले गए, उधर से आए, तुरंत नहाए और नहा के अपने काम पे लग गए। लेकिन जो असफल लोग हैं 8 बजे सो के उठेंगे, 9 बजे तक फ्रेश होंगे, 10 बजे अपने ड्यूटी पे जाएंगे। उसके पहले उन्हें नहीं लगता कि मुझे मेरा जो टाइम जो बीच का बच रहा है सवेरे 6 बजे से लेके और 9 बजे तक का टाइम मैं कहाँ बिता रहा हूँ, उन्हें पता ही नहीं है। तो इस बात से पॉइंट निकल के आता है कि जो सफल लोग होते हैं उन्हें टाइम का, एक्चुअल टाइम का पता होता है कि मेरी टाइम कितनी कीमती है, तो टाइम पे भी वो लोग ध्यान देते हैं। उसके बाद से क्या करते हैं, जो सफल लोग होते हैं अच्छी अच्छी किताबों को पढ़ते हैं, लेकिन जो असफल लोग हैं, जो अनसक्सेस लोग हैं, वो अच्छी किताबों को नहीं पढ़ेंगे, वो लोग गाना सुनते हैं, मौज मस्ती करते हैं, तमाम गंदे गंदे किताबों को पढ़ते हैं। उन्हें पता ही नहीं कि मेरे थॉट प्रोसेस मेरी कहाँ जा रही है, मेरे सोचने का जो तरीका है वो कहाँ जा रहा है मेरा। तो सफल लोग अच्छी किताबों को पढ़ते हैं, अच्छे जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं उनको सुनते हैं, और दुनिया में क्या आने वाला है उस पर काम करते हैं। सपोज करिए कि आपने मोबाइल को देखा, आज हम लोग मोबाइल यूज कर रहे हैं, लेकिन मोबाइल आज नहीं बना है। जब किसी के पास मोबाइल नहीं था, तो कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो मोबाइल बना रहा होगा, वह व्यक्ति सफल है इस दुनिया में। आज ऐसी ऐसी कार आने वाली है, हम लोग के पास अभी ये जो नॉर्मल कार है, लेकिन जो बड़े लोग हैं वो लोग सोच रहे हैं कि आज के 10 साल बाद कौन सी कार लॉन्च होने वाली है, 10 साल बाद कौन सी योजना हम लॉन्च करेंगे, 10 साल बाद हम क्या करेंगे। ऐसे बिजनेसमैन भी होते हैं, उनके पास योजना होता है कि आज मैं जो काम कर रहा हूँ 10 साल के बाद मेरी योजना क्या रहेगी, 10 साल बाद मैं कौन सा काम शुरू करूंगा। तो जिसके पास फ्यूचर प्लानिंग है, योजना है, भविष्य की योजना है, वह व्यक्ति सफल रहेगा, वह व्यक्ति कभी असफल नहीं। ये तमाम बातें जो मैंने आपको बताया, ये नोट करके रखिए, आप भी अपनी लाइफ में जरूर सफल होंगे। और हाँ, आपके दिमाग में भी कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं, मैं उस क्वेश्चन को जरूर आपसे बताने का कोशिश करूंगा। आपने मेरा पूरा वीडियो देखा, इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार।